बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शमसुल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टार्सीली थ्योरम। बर्नौली इक्वेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसकी कुछ एप्लीकेशन हम लोगों ने पढ़ी थी। ये उसका एक और एप्लीकेशन है टार्सीली थ्योरम। ये हमारे पास एक थ्योरम है, एक कैलकुलेशन है, डिराइवेशन है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक ख़ास वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? ये हमारे पास एक टैंक है, एक टैंक की है जिससे पानी निकल रही है, और इसकी जो स्पीड होगी उसके लिए हम एक इक्वेशन को डिराइव करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। इस थ्योरम को हम लोग नाम देंगे टार्सीली थ्योरम। टार्सीली वाज अ साइंटिस्ट, और उसने जो है ये थ्योरम लॉन्च किया था, उसने ये डिस्कस किया था, इसी वजह से इसको जो है टार्सीली का नाम दिया गया है। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास एक टैंक है जिसमें हमारे पास वाटर है, वाटर हो या कोई और फ्लूइड हो। लेट्स सपोज हमारे पास इसमें वाटर है, यहाँ पर इसमें हम एक छोटा सा होल कर दे, ओपनिंग होल और अरिफाइस, ये तीनों नाम जो है इसके लिए यूज हो सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास पानी निकलेगी। जिस तरह हमारे पास वाटर कूलर होता है, उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास कूलर होता है उसमें यहाँ पर जो है जो होल लगी होती है, जो नलका होता है हमारे पास कूलर का, उससे हमारे पास पानी निकलती है, उसकी एक वेलोसिटी होती है। तो टार्सीली ने क्या किया है, टार्सीली ने इसको हम जो एग्जैक्ट द फ्लूइड एग्जैक्ट, जो फ्लूइड हमारे पास निकलता है यहाँ से, इस फ्लूइड की जो वेलोसिटी है इसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ एफ्लक्स। एफ्लक्स हमारे पास ये जो फ्लूइड है ये बाहर निकल रहा है, इसको हम एफ्लक्स बोलते हैं। सो इस स्पीड ऑफ एफ्लक्स उसने फाइंड किया था, और उसने एक इक्वेशन डिराइव किया था, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। 2 नंबर है, g हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है विच इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और h हमारे पास हाइट है। हाइट ऑफ व्हाट? हाइट ऑफ ये जो पानी है, ये जो फ्लूइड है, इसका ये हाइट, सही है, होल के ऊपर जितना हाइट है इसको हम लोग बोलते हैं हाइट ऑफ द फ्लूइड। इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं व्हाट? इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं टार्सीली थ्योरम। अब ये टार्सीली थ्योरम हमारे पास बर्नौली इक्वेशन से डिराइव हुआ है। व्हाट इज बर्नौली इक्वेशन? बर्नौली इक्वेशन हमारे पास है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। दिस इज बर्नौली इक्वेशन। इस बर्नौली इक्वेशन को हम इस टैंक पर अप्लाई करेंगे। किस तरह? ये हमारे पास जो टैंक है, हम यहाँ पर 2 पॉइंट्स लेंगे। एक पॉइंट हम यहाँ पर लेंगे जहाँ पर हम लोगों ने वेलोसिटी फाइंड करना है। एक पॉइंट नंबर 2 हमारे पास ये होगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारे पास ये होगा जो टॉप पर है, फ्लूइड ऑन टॉप, जिसकी पॉइंट जो हमारे पास एटमॉस्फेयर को ओपन है। यहाँ पर इस पॉइंट पर हम बर्नौली, और इस पॉइंट पर हम लोग बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करेंगे। P1 इस पॉइंट पर प्रेशर, इस पॉइंट पर वेलोसिटी, हमारे पास जो प्रेशर है दिस इज P1, यहाँ पर जो वेलोसिटी है इसकी V1, और इस पॉइंट की जो हाइट है इसको हम कहेंगे H1। इस सेकंड पॉइंट पर जो प्रेशर है P2, यहाँ पर जो वेलोसिटी है V2, इसकी जो हाइट है वो हमारे पास है H2। अब क्या होगा हमारे पास, ये मैं दोबारा ड्रा कर लूंगा। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, इस बर्नौली इक्वेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख ले कि ये जो P1 है, इस पॉइंट पर जो प्रेशर है, ये फ्लूइड एटमॉस्फेयर को ओपन है, सो दिस प्रेशर इज इक्वल टू P ATM, या इसको मैं सिंपल P कहूंगा। इस सेकंड पॉइंट पर जो वाटर निकल रही है वो भी एटमॉस्फेयर को ओपन है, वो भी हवा में जा रही है, तो यहाँ पर भी जो प्रेशर होगा वो भी P एटमॉस्फेयर होगा या जस्ट P होगा, इसको हम P से रिप्लेस करेंगे। हाफ V रो V1 स्क्वायर, रो मीन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, V इज इक्वल टू V1, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी। सो हम सपोज कर लेंगे कि ये हमारे पास एक स्टोरेज टैंक है, एक बड़ी टैंकी है। तो क्या होगा यहाँ पर, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक बड़ी टैंकी है इस तरह हमारे पास, और इसमें एक छोटा सा होल है। तो क्या होगा, यहाँ पर एक बड़ी फ्लूइड टैंकी आप लोग अपने जहन में बना ले। तो क्या होगा, जब इस टैंकी से फ्लूइड निकलेगा यहाँ पर, तो क्या होगा कि ये जो टैंकी है इसकी ये जो फ्लूइड है, जिस तरह ये नीचे की तरफ आ रही है, इसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है। अगर आप कूलर से जो है सर को, ढक्कन को ओपन कर ले, उसमें उंगली रखते तो ये गिलास ओपन हो जाएगा, लेकिन उसकी जो वॉल्यूम होगी उसमें बहुत कम चेंज आएगा, जिसको हम इजीली ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते। सो ये फ्लूइड बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास नीचे आती है, यानी इस वेलोसिटी को हम लोग जीरो कंसिडर करेंगे। सो इस सरफेस की जो वेलोसिटी है हमारे पास, ये बिल्कुल तकरीबन तकरीबन जीरो की बराबर होती है। सो इस V1 को हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम जीरो कर लेंगे। अगर हमारे पास एरिया ज़्यादा हो, और इसका रीज़न हम लोग क्या लेंगे कि एरिया हमारे पास जब लार्ज होती है तो पर हमारे पास उसकी वेलोसिटी हमारे पास कम होती है। यहाँ पर P2, सेकंड पॉइंट पर P2 हाफ रो VT स्क्वायर, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो हमारे पास है V2,
और इस V2 को हमारा टारगेट हमारे पास क्या है, टार्सी ने V2 फाइंड किया था, इस पॉइंट पर जो फ्लूइड की वेलोसिटी है, और GH2 इस पॉइंट की हाइट। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, वैल्यूज को हम रिप्लेस कर लेते हैं। तो हमारे पास P प्लस हाफ रो V स्क्वेयर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P प्लस हाफ रो V2 स्क्वेयर प्लस रो GH2। ये हमारे पास जीरो हो जाएगा, दिस होल टर्म बिकम जीरो, ये P इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इस साइड पर आएगा तो माइनस बन जाएगा, P माइनस पेन, P इसकी वैल्यू 10 है, लेट सपोज इसकी वैल्यू 10 है, 10 माइनस 10 जीरो बन जाएगा। सो हमारे पास इक्वेशन रह जाएगा रो GH1 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वेयर प्लस रो GH2। ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, यहाँ पर ये हमारे पास टैंकी है, इसमें ये हमारे पास ओपनिंग है। यहाँ इस पॉइंट नंबर फर्स्ट की जो हाइट है हमारे पास, इसको हम कहेंगे H1। यहाँ पर ये जो हाइट है हमारे पास, इसको हम नाम देंगे, पॉइंट नंबर 2 की हाइट को हम नाम देंगे H2। अब ये हाइट हम लोग अगर फाइंड कर ले तो ये हमारे पास किस चीज के बराबर होगी, H1 माइनस H2। लेट सपोज दिस इज, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये है 5 मीटर, ये जो होल है हमारे पास ये 1 मीटर का है। कोई डिस्टेंस हमारे पास किस चीज के बराबर होगा, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 मीटर। इन H1 माइनस H2 हमारे पास बराबर है H की। इस डायग्राम से आप लोग देख ले तो H1 माइनस H2 इज इक्वल टू H, इस तरह लिख ले। इसको मैं साइड पर लिख लूंगा, साइड पर इसको लिख लेते हैं ताकि हमारे पास आसानी हो, जगह बच जाए। सो इसको आप लोग देख लें, H इज इक्वल टू H1 माइनस H2, H इज इक्वल टू H1 माइनस H2। तो यहाँ पर मैंने H1 माइनस H2 को अलग करना है, जिसकी बजाय मैं H लिख सकूँ। दिस इज H1, यहाँ पर मुझे ये वाला H2 भी इस साइड पर चाहिए। तो क्या मैं कर लूँगा कि रो GH1 ये इस साइड पर आएगा तो रो GH2 बनेगा, और हाफ रो V2 स्क्वायर। याद रखिए कि हमारे पास अगर इक्वेशन में राइट और लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस माइनस की सेपरेशन यूज हुई हो और एक ऐसा टर्म जो हर चीज में कांस्टेंट हो, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। ये रो 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 हर जगह पर रो रो है, कैंसिल हो जाएगी। सही है, बस तपास स्टूडेंट्स जो इसको कॉमन लेते हैं, अगर आप कॉमन लेकर कैंसिल कर ले या इस तरह कर ले, इट इज इजी। सही है, अब यहाँ पर आप लोग देख ले, अब यहाँ पर देख ले G, यहाँ से G कांस्टेंट ले ले, हमारे पास बनेगा H1 माइनस H2 इज इक्वल टू, इस साइड पर हमारे पास आ जाएगा हाफ V2 स्क्वायर। इसको अगर आप लोग देख ले, इस H1 माइनस H2 को, ये जो H1 माइनस H2 है यहाँ पर, इसको H से रिप्लेस कर ले। सो हमारे पास बनेगा GH इज इक्वल टू हाफ V2 स्क्वायर। यहाँ से मैंने V2 फाइंड करना है। सो इस V को, जो ये हमारे पास जो 2 डिवीजन में है, इसको हम इस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो मेरे पास बनेगा 2GH इज इक्वल टू V2 स्क्वायर। मुझे V2 चाहिए, सो ये जो स्क्वायर है इसको कैंसिल कर लेंगे। किस तरह कैंसिल कर लेंगे, अंडर रूट लेंगे। सो 2GH अंडर द रूट इज इक्वल टू V। सो ये हमारे पास वेलोसिटी बन गई, फाइनल इक्वेशन। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ टार्सी थ्योरम। इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टार्सी थ्योरम। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देख ले, अगर ये हमारे पास एक टैंकी है और इससे जो है ये फ्लूइड बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो हमारे पास बराबर है V इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH। V इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH। अब यहाँ पर एक और चीज भी है जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करते हैं। लेट सपोज सेम हाइट से हम ऑब्जेक्ट को छोड़ लेते हैं और वो फ्री फॉल मोशन करता है। फ्री फॉल मोशन मीन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो नीचे की तरफ आता है। तो अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है VI। लेट सपोज फ्री फॉल मोशन है और इस पॉइंट पर अगर ये हाइट ये कवर कर ले, इस पॉइंट पर हम लोगों ने VF फाइंड करना है। सो वी विल यूज इक्वेशन ऑफ मोशन 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। यहाँ पर देख ले 2A फ्री फॉल के लिए A की वैल्यू G के हम रिप्लेस करते हैं। S मतलब ये जो हाइट है VF स्क्वायर हमें पता नहीं है कि क्या है, माइनस VI स्क्वायर फ्री फॉल में 0 स्क्वायर होती है। तो हमारे पास बनेगा 2GH इज इक्वल टू VF स्क्वायर, यानी 2GH इज इक्वल टू VF। सो ये हमारे पास वेलोसिटी की बन गई, यानी वेलोसिटी हमारे पास इस चीज के बराबर हो गई 2GH।
सो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ से फेंक दें और यहाँ पर आ जाए तो फ्री फॉल में इसकी वेलोसिटी किस चीज़ के बराबर होती है, 2gh। अब यहाँ पर आप लोग देख लें, ये भी अंडर रूट 2gh के बराबर है, ये भी अंडर द रूट, यानी अगर यहाँ से मैं एक ऑब्जेक्ट को फेंक तो वो यहाँ पर इस होल के बराबर आ जाए तो ये वाली वेलोसिटी और ये वेलोसिटी दोनों सेम होती है। सो इसी वजह से टार्सिनी ने कहा कि दस द वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स, ये जो वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स है एंड प्री फॉल वेलोसिटी आर सेम, और यहाँ से प्री फॉल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास सेम होती है, इन दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम है। अगर आप लोग को जो है याद रखे, अगर आप लोग फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नंबर 1, लेट सपोज अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि ये हमारे पास एक टैंकी है, सही है, ये हमारे पास लेट सपोज भरी पड़ी है और हम यहाँ पर होल कर दें तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसकी वेलोसिटी, अगर यहाँ पर मैं एक स्टोन ले लूँ, एक पत्थर ले लूँ और इसको मैं छोड़ लूँ और इसकी वेलोसिटी मैं यहाँ पर फाइंड कर लूँ जो हमारे पास बराबर है अंडर द रूट 2gh। सो ये वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी दोनों हमारे पास सेम होगी। सो ये एक और तरीका है फाइंड करने का, सही है। पॉइंट नंबर 2, प्री फॉल। यहाँ पर देख लें कि जब टार्सिनी थ्योरम में हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो वेलोसिटी है ये बराबर है अंडर द रूट 2gh। सो ये जो वेलोसिटी है हमारे पास, दिस वेलोसिटी और विस्कोसिटी का यहाँ पर कोई रिलेशन हमारे पास नहीं है। अगर एक टैंक, दो टैंक है हमारे पास, एक ये टैंक है और सेम टू सेम दूसरा टैंक हमारे पास ये है, एक में जो है ऑयल है हमारे पास और एक में जो है हमारे पास वाटर है, और एमसीक्यूज में आ जाए पेपर में कि वो ऑयल की वेलोसिटी ज़्यादा होगी या वाटर की वेलोसिटी। सो यहाँ पर देख ले कि वेलोसिटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वाटर, और रीज़न हमारे पास क्या है, रीज़न हमारे पास है v इक्वल टू अंडर रूट 2gh, क्योंकि वेलोसिटी नेचर ऑफ द फ्लूइड पर डिपेंड नहीं करती। ये वेलोसिटी हमारे पास जो है नेचर पर डिपेंड नहीं करती फ्लूइड की। ये वेलोसिटी हमारे पास क्वांटिटी, इसमें अंदर कितनी क्वांटिटी है, इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन हाइट, इट जस्ट डिपेंड अपॉन हाइट। और ये आप लोग इस तरह याद, एरिया ऑफ ओरिफाइस पर भी डिपेंड नहीं करती, एरिया ऑफ अ होल, जो होल है हमारे पास वो इस पर भी डिपेंड नहीं करती। द ओनली थिंग दैट हैपन्स दैट इफेक्ट इज v इज इक्वल टू 2gh, सही है। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, एक सपोज लेट सपोज ये हमारे पास एक टैंकी है, एक बड़ी टैंकी है, और लेट सपोज ये एक छोटी टैंकी है लेकिन इसकी हाइट ज़्यादा है, और हम यहाँ पर एक ओपनिंग यहाँ पर कर दे va और एक ओपनिंग हम यहाँ पर कर दे vb। तो आप लोगों को अगर एमसीक्यूज में पूछे कि दोनों जो है, एक हमारे पास यहाँ तक भरा पड़ा है, टैंकी नंबर ए हमारे पास इस तरह है और टैंकी नंबर बी हमारे पास यहाँ तक फिल है, और पेपर में आ जाए कि इन दो केसेस में किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर आप लोग देख ले, इसकी हाइट h1 है, इसकी हाइट हमारे पास क्या है, h2 है। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन h2 हमारे पास ज़्यादा है h1 से, और तो क्या होगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, यानी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, h। सो जिसकी h ज़्यादा है, यहाँ पर हाइट ज़्यादा है, तो वह यहाँ पर हाइट जो है, केस नंबर फर्स्ट, इसको मैं 1 2 नाम देता हूँ, तो v2 हमारे पास v1 से क्या होगी, ज़्यादा होगी, सही है। इसको आप लोग याद रखें। अब यहाँ पर एमसीक्यूज नंबर से पॉइंट नंबर 3, दिस इज पॉइंट फर्स्ट सेकंड, दिस इज पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। एक और पॉइंट आप लोग देख ले, अगर हमारे पास आ जाए कि ये हमारे पास टैंकी है और इस टैंकी में 1 2 3, हम 3 ओपनिंग करते हैं, और इस ओपनिंग को मैं नाम दे देता हूँ 1ABC का, ये हमारे पास फ्लूइड है। सो यहाँ से क्या होगा कि इन तीनों ओपनिंग से फ्लूइड निकलेगा, इसको VA, इस वेलोसिटी को VB और इस वेलोसिटी को हम नाम देंगे VC। यहाँ पर आप लोग नोट कर ले कि जो डिपेंड करती है हाइट फार्मूले में, वो हमारे पास इस ओपनिंग से ऊपर वाली हाइट है। यहाँ पर आप लोग देख ले VA, ये हमारे पास VA की हाइट है, दिस इज VA। ये हमारे पास B की हाइट है VB, और HB सॉरी HA HB, और ये C की हाइट है, सही है। सो दिस इज HA, हाइट ऑफ है A होल, ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये HB है, और ये ऊपर वाला थोड़ा सा पोर्शन क्या है, HC है। तो वेलोसिटी A से ज़्यादा तेज पानी निकलेगी B से या C से, तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर HA हमारे पास ज़्यादा है HB से, HB हमारे पास ज़्यादा है HC से, तो जिसकी हाइट ज़्यादा होगी इसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी।
सो डू रिमेंबर दिस। सही है। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, अगर एक एमसीक्यूज आ जाए नेक्स्ट कि हमारे पास एक टैंकी ये है, इसमें ओपनिंग हम लोग कर ले, एक टैंकी हमारे पास ये है, सही है। एक टैंकी को मैं नाम दूंगा टैंक नंबर एम, एक टैंकी को मैं नाम दूंगा टैंक नंबर ई। लेट सपोज ये पहली टैंकी जो है हमारे पास, दिस इज ऑन मून, मून पर है, और दिस इज ऑन अर्थ, ये हमारे पास अर्थ पर है। तो यहाँ पर से जो हमारे पास टैंकी नंबर मून वाली जो टैंकी है, इसमें भी जो है फ्लूइड है, ये हमारे पास भरा पड़ा है, दिस इज फुल फिल्ड, ये हमारे पास भरा है। तो यहाँ से फ्लूइड निकलेगा, उस वेलोसिटी को मैं नाम दूंगा वी एम। अब अर्थ पर जो टैंकी है हमारे पास, वो भी हमारे पास भरी पड़ी है, दिस इज आल्सो फिल, यहाँ से जो वेलोसिटी होंगी इसको मैं नाम दूंगा वीई। तो अगर आप लोग को पेपर में आ जाए कि दो टैंकियां है, एक अर्थ पर है एक मून पर है, तो किस से जो है पानी तेज निकलेगा, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कहेंगे कि वी नो दैट वी इज इक्वल टू √2GH। वी का फार्मूला ये है, पहले फार्मूला लिखेंगे। अब यहाँ पर देख ले दोनों की हाइट सेम है, सो वी डिपेंड अपॉन जी, वी किस चीज पर डिपेंड करेंगे, जी पर। सो वी अब अर्थ की जी की वैल्यू अर्थ की ज्यादा है मून से, तो हमारे पास वेलोसिटी भी अर्थ वाले केस में क्या होगी, मून से ज्यादा होगी। सो दिस वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन दिस वन, वेलोसिटी अपने अर्थ विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ द मून। अब पानी तेज निकलेगा, जब पानी तेज निकलेगा तो ये कम टाइम में खाली हो जाएगी, टैंकी हमारे पास कम टाइम में खाली हो जाएगी। पॉइंट नंबर 6 आप नोट कर ले, अगर आप लोगों को कहे कि ये एक टैंकी हमारे पास ये है और सेम टू सेम 50 लीटर वाली टैंकी हमारे पास ये है, और ये टैंकी यहाँ पर है और ये टैंकी वहां पर है, यहाँ वहां का क्या मतलब है कि एक टैंकी को मैं नाम दूंगा के, एक टैंकी को मैं नाम दूंगा एम। यानी एक टैंकी जो है ये, एक टैंकी जो है ये कराची में है, कहाँ पर है, कराची में है, और इससे पानी निकल रही है। दूसरी टैंकी को मैं नाम दूंगा एम, यानी ये टैंकी हमारे पास मरी में है। अगर आप लोगों को पास एमसीक्यूज में आ जाए कि एक टैंकी कराची में है एक मरी में है, तो कौन सी जल्दी खाली हो जाएगी और कौन सा कितना टाइम लगेगा, और किससे जो है पानी जो है किस स्पीड में किस टैंकी से तेज निकलेगी, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप लोग देख ले, ये हमारे पास जो है कराची की समंदर के करीब है और लेवल सेम है, मरी जो है वो हाइट पर है। तो जितना हम सतह समंदर से ऊपर की तरफ जाते हैं, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज, यानी मरी में जी की वैल्यू जो है, यहाँ पर जी ऑफ मरी इज लेस देन जी ऑफ कराची, मरी में जी की वैल्यू कम होती है। अब जी की वैल्यू कम होगी तो यहाँ पर मरी की केस में वेलोसिटी ज्यादा होगी और कराची की केस में जो है वेलोसिटी कम होगी। जी में मरी में जी कम हो जाती है तो वहां पर वेलोसिटी भी कम होगी सारी, और कराची में जी की वैल्यू ज्यादा होती है तो वहां पर वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। अगर सेम दो टैंकी आप लोग खोल दे तो कराची में उससे पानी तेज निकलेगा और मरी में उससे पानी स्लो निकलेगा। जब मरी में पानी स्लो निकलेगा इट मीन कि ये जो मरी में टाइम लेगा ये टाइम कराची में ज्यादा कम होगा, मरी में टैंकी ज्यादा टाइम में खाली हो जाएगी। अगर पेपर में आ जाए कि दो टैंक क्या है, एक कराची में है एक मरी में है, कौन सा ज्यादा टाइम लेगी खाली होने में, तो दिस वन मरी वाली ज्यादा टाइम लेगी। रीजन उसकी वेलोसिटी कम है, रीजन उसकी जी की वैल्यू कम है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नंबर पॉइंट नंबर 7 इंपॉर्टेंट वन। अगर हमारे पास एक टैंकी है तो याद रखें कि इस टैंकी से जब पानी यहाँ पर हम छोटा सा होल कर ले तो उसकी रेंज कम होती है, जिस तरह होल ज्यादा होता है उसकी रेंज ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम बिल्कुल जो है टॉप पर ओपन होल कर दे तो हमारे पास फिर भी पानी इस तरह आएगी। अगर थोड़ा सा नीचे कर ले तो फिर हमारे पास इस तरह हो जाएगी, थोड़ा सा नीचे और। तो यहाँ पर देख ले, जितना हम मेट की तरफ आती है उसकी रेंज ज्यादा होती है और नीचे से जब ऊपर की तरफ जाती है फिर भी। सो याद रखें कि द मिड पॉइंट पर ये जो रेंज होता है दिस इज द मैक्सिमम, ये जो डिस्टेंस ये कवर करते हैं एक्स, दिस इज मैक्सिमम पर मिडल पॉइंट। यानी रेंज जो होती है हमारे पास, द रेंज इज मैक्सिमम, मैक्सिमम फॉर h इज इक्वल टू h/2। अगर इस मैक्सिमम हाइट को मैं नाम दूं h का, तो ये जो हाइट है हमारे पास ये h, जब ये h/2 के बराबर होती है तब हमारे पास ये रेंज जो है मैक्सिमम होता है। सो अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि रेंज मैक्सिमम कब होगा, तब ये हमारे पास होगा। इसके अलावा अगर रेशो वाला एमसीक्यूज आ जाए हमारे पास, तो यहाँ पर मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। इसको ऊपर कारण में लिख देते, ये जगह वैसी भी खाली पड़ी है। तो यहाँ पर देख ले, v is equal to √2GH।
सो यहाँ पर देख ले V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू अंडर द रूट 2GH1 डिवाइड बाई 2G2H2। यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, सो इसको ना लिखे बात खत्म। तो ये हमारे पास रेशो बन जाएगी। सो V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू G1H1 डिवाइड बाई G2H2। सो अगर MCQs आ जाए तो रेशियो जो है आप लोगों ने इस तरह फाइंड करनी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉर्सिली थ्योरम। इसके बाद हम लोग जो है वेंचुरीमीटर को डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू फॉर टुडे।